रॉबिन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलता है, उसकी नजर सामने के नजारे पर जम जाती है। कुछ लोग जिनी को घेरकर बेरहमी से मार रहे होते हैं। एक पल भी देर किए बिना रॉबिन के बॉडीगार्ड आगे बढ़ते हैं और हमलावरों को पकड़ लेते हैं। कुछ ही सेकंड में माहौल पूरी तरह पलट जाता है और हमलावर डर से कांप उठते हैं। रॉबिन तेजी से अपनी जैकेट उतारकर जिनी के ऊपर डाल देता है। जिनी, मुझे छोड़ दो, वह दर्द से कराहती है। आंखें खोलो, मैं हूँ रॉबिन, वह धीरे से उसके सिर को सहलाते हुए कहता है। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उसका गार्ड एक आदमी को पकड़कर सामने लाता है। क्या तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? ये रॉबिन मल्होत्रा है। यह सुनते ही वह आदमी घबरा जाता है और खुद को थप्पड़ मारते हुए माफी मांगने लगता है। रॉबिन बिना कुछ कहे जिनी को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से निकल जाता है। पीछे उसके बॉडीगार्ड उन लोगों की अच्छी तरह खबर लेते हैं। कुछ देर बाद रॉबिन खुद जिनी के घावों पर मरहम लगाता है और शांत आवाज में कहता है, जिस किसी ने तुम्हें तकलीफ दी है उससे मैं माफी जरूर मंगवाऊंगा। इसी बीच उसका गार्ड जूली को खींचकर सामने लाता है। जूली डर और पछतावे में डूबी हुई है। मन ही मन सोचती है कि उसने जिनी के साथ कितना गलत किया। रॉबिन सख्त आवाज में कहता है, माफी मांगो। जूली कांपते हुए जिनी से माफी मांगती है। रॉबिन इशारा करता है और गार्ड उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, रॉबिन जिनी से कहता है। ठीक है, जिनी धीमे से जवाब देती। रॉबिन उठकर कहता है, मैं अभी आता हूँ, कुछ जरूरी काम बाकी है। जिनी अकेले बैठकर सोचने लगती है, क्या उसे अपना चेकअप करवा लेना चाहिए? और उसका बच्चा ठीक तो है ना? कुछ समय बाद रॉबिन एक मीटिंग में पहुँचता है। अचानक जिनी भी वहाँ आ जाती है। अब क्या होगा? जिनी बेचैनी से पूछती है। एक लड़की उसे ऊपर से देखकर कहती है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? रॉबिन बिना देर किए अपना कोट उतारकर जिनी को पहनाता है और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता है, आज की मीटिंग अब यहीं खत्म। यह सुनते ही वहाँ मौजूद लोग नाराज होकर बाहर निकल जाते हैं। जिनी कुछ कहने ही वाली होती है कि रॉबिन अचानक उसे अपनी ओर खींचकर चुप करा देता है। एक गहरा पल, एक जिसमें शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती।